राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 के भर्ती के बारे में। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इसी के रिगार्डिंग A to Z जानकारी के साथ। ठीक है, इसमें आपको एक भी चीज़ मिस्टेक नहीं होगा। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि इससे हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक हम सबसे पहले प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। कहीं भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन खुला है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरते हैं, यानी ये एसआई पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस में आपको जॉब सेलेक्ट होता है और वहाँ आपको जॉब करना पड़ता है। ठीक है, ये ऑल, अगर आपको दिल्ली पुलिस में होता है तो दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। अगर आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में होता है तो आप भारत के किसी भी राज्यों में आपका पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, टोटल पोस्टों की संख्या है आपका 43,000 के आसपास है। ठीक है, हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, किस प्रकार रखा गया है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एक एक चीज़ का इसमें जानकारी हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के चलते हैं डिटेल्स और कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्द से जल्द कमेंट करें, उस कमेंट का आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। डिस्प्ले पर यहाँ दिख रहा होगा विभाग यानी कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी के अंतर्गत ये भर्ती होती है। ठीक है, पद का नाम एसएससी सीपीओ। ठीक है, केंद्रीय पुलिस संगठन। ठीक है, सीपीओ का अंतर्गत होता है। पद का संख्या, मैं पद का संख्या ऊपर ही लिख दिया हूँ, नीचे भी आपको डिटेल्स एक एक पोस्ट वाइज बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस जानना होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन होगा, सीबीटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल्स होगा। फिजिकल्स किस प्रकार होगा हम इसकी बात करेंगे, हाइट, चेस्ट, वेट क्या लिया जाएगा आपको। फिर आपका सेकेंड एग्जाम होगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होकर और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो फ्रेंड, ये थे डिटेल्स। अब बात करते हैं आगे की ओर। आगे जैसे आएंगे तो हम आपको दिख जाएगा यहाँ परीक्षा की तिथि। ठीक है, तो ये आपको अक्टूबर में फर्स्ट पेपर आपको लिया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में आपको फर्स्ट पेपर एग्जाम होगा। चलिए, और अप्लाई करने की क्या डेट निकली है ये हम बात कर लें। ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई 2023 से लेकर गुरुवार से लेकर 13 अगस्त 2023 तक, रविवार तक रात को 11 बजे तक आपको अप्लाई होगी। ठीक है, इसके बीच आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई शुरू हो चुका है, आपको अप्लाई कर देना है। चलिए हम बात करते हैं, देखिए पोस्ट की संख्या मैं आपको पहले बता दिया। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले दिल्ली पुलिस। ठीक है, इसमें पुरुषों के लिए। ठीक है, फीमेल की बात नीचे करेंगे, जिसमें आपको यूआर कैटेगरी के लिए हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेटों के लिए। ठीक है, यहाँ साफ साफ आप दिखेगा डिटेल्स। ओपन यानी आपको जो जनरल स्टूडेंट होते हैं, जो कहीं जॉब नहीं करते हैं, उसके लिए। ठीक है, और यहाँ एक्स सर्विसमैन, जो एक्स मतलब आर्मी से, एयरफोर्स नेवी से रिटायर हो, उनके लिए। ठीक है, और डिपार्टमेंट वाले के लिए और एक सर्विसमैन वाले के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले, देखिए अधिकांश हम बात करने वाले हैं ओपन वाले के लिए, जैसे कि ओपन वाले ही सारे अधिकांश बर्दे होते हैं, एक सर्विसमैन वाले बहुत कम, और डिपार्टमेंट वाले भी इसमें कुछ परसेंट रहते हैं, उनका भी तो सिलेक्शन होता ही है। लेकिन मेन मुद्दा किसकी हम बात करते हैं, ओपन वाले स्टूडेंटों के लिए, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए आपको ऊपर वाले में दिख जाएगा। ठीक है, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, टोटल सीटों की संख्या आपको ये रहा। ठीक है, ये किस लिए, ओपन स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे वाले एक्स सर्विसमैन वाले के लिए, आपको ये रहा। फिर एक्स सर्विसमैन वाले के लिए रहा, डिपार्टमेंट के लिए आपको ये वाला लाइन रहा। ठीक, टोटल आपको लिए आपको यहाँ दिख जाएगा 228 पोस्ट। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। अब इसमें ये मेल कैंडिडेट की, फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में हम बात करने वाले हैं यहाँ आपको ओनली फॉर ओपन, इसमें डिपार्टमेंट, एक्स सर्विसमैन कुछ नहीं रखा गया है। यूआर के लिए 51, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस 11, और टोटल आपका 112 पोस्टों पर भर्ती होगी सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अब यहाँ की बारी आती है, सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, देखिए बीएसएफ कैंडिडेट के लिए, बीएसएफ अगर आप हैं, अगर एक डिपार्टमेंट वाले वो भी आप देख ले, और ओपन वाले के लिए। ठीक है, तो बीएसएफ में मेल कैंडिडेटों के लिए और फीमेल कैंडिडेट यहाँ आपको 2 बॉक्स दिख जाएगा। ठीक है,
इसमें सीट आपको किसमें कितना है आपको यहाँ दिख जाएगा। बीएसएफ वाले में मेल कैंडिडेट, ठीक है, यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, टोटल 336, ठीक है। और यहीं फीमेल के लिए आपको टोटल 17 सीट किया लिए है बीएसएफ। तो चलिए अब बात करते हैं सीआईएसएफ मेल कैंडिडेट के और फीमेल के लिए। तो जैसे कि टोटल आपको दिख जाएगा 86 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ टोटल में कैसे आपको 77 आपके कितना हो जाएगा बॉय के लिए और गर्ल्स के लिए 9 सीट, टोटल सीट आपको हमें बता दिए। अब ऊपर चलते हैं। इसी प्रकार सीआरपीएफ और आईटीबीपी, एसएसबी और टोटल। तो हम बात करते हैं सीआरपी में अच्छा पोस्ट इस बार आया है आपका टोटल 3112 पोस्ट है, आईटीबीपी में 191 पोस्ट है, एसएसबी में 228 पोस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अब टोटल का कितना हो जाएगा 3960 और ऊपर वाले में 200 कुछ था, तो टोटल आपको 4200 के आसपास आपका भर्ती होने वाला है इस बार, ठीक है। और इधर था एक सर्विसमैन वाले के लिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ दिख जाएगा एक्स सर्विसमैन 10%, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब आगे आएंगे तो हम बता दें आपको आगे को आते हैं तो जिससे एज लिमिट के बारे में बात कर दे, ठीक है। 1/1/2022 से आपको एज लिया जा रहा है। एज आपका 20 से 25 के बीच होना चाहिए। ये तो 20 से 25 किसी का होगा या नहीं होगा इसके पहले बात। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका 1/1/2022 को 20 साल पूर्ण जा रहा है तो भी आप फॉर्म फिल करते हैं। अगर आप 1/1/22 को 25 साल से ज़्यादा हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा आपको अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1997 से लेकर 1/1/2002 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैंडिडेटों के लिए बता रहा हूँ। और साथ ही बता दूँ अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेटों से बिलोंग करते हैं, एसटी से और एससी से तो 5 साल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बता दूँ 25 और 3 28 हो जाएगा ओबीसी के लिए और 25 और 5 30 वर्ष हो जाएगा एससी एसटी कैंडिडेटों के लिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड आगे की ओर चलते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता में आपको एक और मैं बात बता दूं, जैसे कि आपको जैसे बता दूं यहाँ सबसे डिटेल इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको किसी विश्वविद्यालय से तो आप स्नातक डिग्री पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप केवल दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों के लिए हैं तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता संयुक्त के समय मापदंड के समय आपको मोटर साइकिल या कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट नहीं होंगे सब इंस्पेक्टर के। सबसे पहले बता दें, देखिए यहाँ लिखा है वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो आप इसको पीएचटी, अगर आपके पास नहीं है तो आप सीएसपीएफ यहाँ सीपीएफ में आपको अन्य पोस्टों पर आपको जा सकते, जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी में आपको डाल दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस आपको नहीं पड़े। इसलिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सेलेक्ट मिल जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे जैसे हम आएंगे तो हमको दिख जाएगा अब वेतन, ठीक है। तो पेमेंट के लिए हम सबसे पहले आपको 100 रुपये आपका पेमेंट चार्ज लगने वाला है। वो आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी द्वारा आपको उसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही फीमेल कैंडिडेटों में आपका कोई भी आपको चार्ज नहीं लगने वाला है। हम बात करते हैं उसके बाद वेतन के बारे में, यानी आपका सैलरी के बारे में। तो जैसे कि इसका लेवल 6 की सैलरी मिलती है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, ठीक है। ये किस लिए आपको, और यहाँ दिल्ली पुलिसों के लिए, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए आपको वेतन लेवल 6 की मिलती है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। चलिए हम बता दें आपको कि ये जो आपको आवेदन करना है उसका पेमेंट आपको लास्ट भुगतान 31/8/2022 से 2023, यहाँ मिस्टेक हो चुका है, यहाँ 2023 होगा कि पहले आपको
कर देना है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखें, इससे कि पहले अगर आपको नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट अधूरा रहेगा, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें, प्रोसेस में पेपर फर्स्ट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शारीरिक मापदंड परीक्षण होगा। ठीक है, सेकेंड पेपर होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दिया। अब बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 की महत्वपूर्ण तिथि। तो सबसे पहले आपको 20 जुलाई से आपका फॉर्म आवेदन फॉर्म शुल्क स्टार्ट हो चुका है। आपका आवेदन शुल्क भी जो 100 रुपये लगने वाला, उससे ही आपको पेमेंट उस टाइम कर दे। अगर पेमेंट फंसता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। 13 अगस्त तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है। और मैं बता दूं, आपको जो फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम का डेट जो जारी किया, अक्टूबर में आपको जारी किया गया है। ठीक है, अक्टूबर में फिर कब आपका इसका एडमिट करेगा, उसके लिए भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड, ये था डिटेल्स। हम बात करने वाले हैं अब इसके आगे के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो उसमें हम बात करेंगे आपका पेपर फर्स्ट में क्या सिलेबस है, फिजिकल्स किस प्रकार है, और सेकंड पेपर का क्या सिलेबस है। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।